Good morning, students. In this video, we are going to start our third chapter, Politics of Planned Development, from book 2, Political Science. Okay, students. This chapter starts with an case study from Odisha state. Students, as you know, when we start something in our home or in our life, we plan for that. हम उसके लिए प्लान करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि हमें किस तरह से उस काम को करना है. ठीक है, कहाँ इन्वेस्टमेंट होना है, कौन सा आदमी काम करेगा, किस तरह का काम हमें करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए हम लोग एक प्लानिंग बनाते हैं. अगर हम किसी विदाउट प्लानिंग इफ वी डू समथिंग वी विल नॉट गेट सक्सेस, हमें सफलता नहीं मिल सकती. तो सोचिए कि जब हमारी कंट्री है, जब उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट की बात की जाती है तो डेवलपमेंट मस्ट बी प्रॉपर प्लानिंग, विथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दिस लेसन विद द केस स्टडी ऑफ ओडिशा. स्टूडेंट्स, the global demand for steel increases. Students, as you know, the industrialization was going on in India, and for that the demand of steel increased. Okay, and you know, Orissa, which has one of the largest reserve of iron ore, was in ओडिशा स्टेट इन द कंट्री में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर का जो रिजर्व था वो सबसे पास किसके पास था? सबसे ज्यादा ओडिशा के पास. तो क्या किया वहां की गवर्नमेंट? ओडिशा इज बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस. तो ओडिशा को जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फॉरेनर्स थे या हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्ट करने वाले जो लोग थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने ओडिशा को एक सबसे अच्छा प्लेस पाया इन्वेस्टमेंट के लिए. देन तो बेनिफिट किसको होना था? गवर्नमेंट को. देन व्हाट स्टेप डिड गवर्नमेंट टेक? क्या स्टेप लिया उन्होंने? स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेमोरेंडम, जब भी दो कंपनी के बीच में या किसी गवर्नमेंट के बीच में, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में जब कोई डील होती है तो उस डील के से पहले उनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना होता है. दो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है उनको भी एक एमओयू साइन करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू फॉर आयरन माइनिंग. किसके लिए? क्या? आयरन माइनिंग with international and domestic steel makers. स्टेट गवर्नमेंट ने, ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टेट मेकर्स के साथ में एमओयू साइन किया. द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स. अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या विश्वास था? क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने सोचा, गवर्नमेंट का प्लानिंग था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वहां से हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उस चीज से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता है या इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ डेवलप होती हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है, तो उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो मिला, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी. द ट्राइब, अब ये सोचना था किसका? गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं, इशूज जो हैं इससे निकल करके सामने आए. वो इशूज क्या थे? द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर. सबसे पहला जो इशू था, कंसर्न था, वो था ट्राइबल पॉपुलेशन फियर, यानी जो आदिवासी लोग थे उनमें एक डर था, भय था. क्या डर था? कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड, कि उन्हें उनकी रहने की जगह से, उनकी जगहों से, उनके होम से जो उन्हें हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और उनकी लाइवलीहुड भी खत्म हो जाएंगी. ऐसा क्यों था? कि मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स वर इन द एरिया वेयर ट्राइबल्स वर लिव्ड. जहां की ट्राइबल्स रहा करते थे, उन एरियाज के अंदर अधिकतर रिजर्व थे, और
अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट होना है, इन्वेस्ट करना है या इंडस्ट्रीज लगनी है तो उसी एरियाज में लगनी। तो वहाँ से क्या है, ट्राइबल्स जो थे, आदिवासी लोग थे, उनको डर था कि अगर ऐसा हुआ तो हमें यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, हमारी लाइवलीहुड भी हमसे छीन जाएगी। तो ये एक डर था किसका, ट्राइबल पॉपुलेशन का। और स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचती थी, स्टेट गवर्नमेंट सोचती थी कि उससे हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा और हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी। लेकिन एक और पक्ष था, द एनवायरमेंटलिस्ट फियर। एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो क्या सोचते थे, माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द एनवायरमेंट, कि माइनिंग और इंडस्ट्री क्या करेगी, एनवायरमेंट को पोल्यूटेड कर देगी, दूषित कर देगी, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। ओके, लेकिन इन सब के बीच में एक और सोचने की बात थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचा करती थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स, स्टेट गवर्नमेंट क्या फील करती थी अपन ने देखा, फिर ट्राइबल्स, फिर एनवायरमेंटलिस्ट एंड देन गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स इफ इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट ए बैड एग्जाम्पल। अगर लोगों ने इसी तरह विरोध किया, इंडस्ट्रीज को नहीं लगने दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं होने दिया गया, इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया गया, तो क्या होगा, इट वुड सेट ए बैड एग्जाम्पल। तो ये एक बहुत बुरा एग्जाम्पल होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। और ये चीज क्या करेगी, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर देगी। इट मीन्स न तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करेंगे और न ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता था अगर इस तरीके से होता। तो इसका एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है, पोस्को। पोस्को क्या था, इंडियन स्टील प्लांट हुआ करता था एक, और कहाँ पर, इन जगत सिंहपुर में पुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट हुआ करता था। इसके रिजल्ट देखे गए, ट्राइबल्स लोगों ने इसके रिजल्ट देखे गए, इसके कारण से उनको क्या डिस्प्लेसमेंट का शिकार होना पड़ा था। इसलिए जब भी इंडस्ट्रीज होती थी, इन्वेस्टमेंट होता था, तो वो लोग इनका विरोध करते थे। एनवायरमेंटलिस्ट जो होते थे वो इनका विरोध करते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक हुई कि इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो कंसर्न्स सामने आएंगे। तो हु विल डिसाइड, हु विल टेक द डिसीजन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने उभर कर के आता है कि अच्छा इस बात का डिसीजन करेगा कौन आखिर। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, हु विल टेक द डिसीजन, कि ये बात आती है कि डिसीजन लेगा कौन, सोशल ग्रुप्स, क्या वहां रहने वाले लोग लेंगे, या पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि गवर्नमेंट, या फिर पॉलिटिकल लीडर ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल। अब फाइनल डिसीजन कौन लेगा, फाइनल डिसीजन जो माना जाएगा वो पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल डिसीजन का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तो डिसीजन टेकन बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो हु विल टेक द डिसीजन, elected representative will take all type of decision, they have the power of taking all the decision. So final decision will be taken by elected representative. Okay, everyone agreed that the development of India should mean both economic. अब देखो, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता है। होना क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। अब सोशल डेवलपमेंट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट शुड प्ले की रोल इन इट, और गवर्नमेंट को इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स,
In this video, we have talked about the Orissa case study and the political contestation, okay, and who will take the decision. Students, in next video we will talk more about on this topic. Okay, have a nice day.